चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आदिवासी आरक्षण मंच बांसवाड़ा के कमलकांत कटारा ने मौजूदा राजस्थान सरकार एवं जिला पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का लगाया आरोप। आरक्षण सहित 3 मांगों को लेकर नाराजगी भी जताई और साथ ही कहा कि हम जो धरना कर रहे थे शांति प्रिय, जबकि हमने धरना प्रदर्शन करने की अनुमति 1 दिन पहले ही मांगी थी, मगर बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने हमें धरना करने की अनुमति भी नहीं दी। क्या कहा कमलकांत कटारा ने, जो आप ही सुने। आपको सर्वप्रथम आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से आपका स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जैसा आपको विदित है, आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए राज्य सेवाओं में उसका जो 12% आरक्षण है उसमें 6.5% पृथक आरक्षण और न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता को पूर्णतः हटाने की मांग को लेकर के आंदोलनरत है। आपको बड़े आश्चर्य का विषय है कि पिछली बार भी हम लोग, पिछली सरकार थी आज से लगभग 2-3 महीने पहले, सितंबर में हम लोग आंदोलन करना चाह रहे थे, सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाना चाह रहे थे। तो उस समय हम अपने गांवों में अपने किसान भाइयों की ज़मीन जो खाली पड़ी थी उसमें उसकी जमाबंदी वगैरह सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और अनुमति लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ भी सरकार ने जंगल में भी हमको इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी और गैर कानूनी बता करके धारा 144 2 महीने तक लगा करके और हम लोगों को जेल में डाल करके आंदोलन को कुचल डाला। अब चुनाव हो गए, नई सरकार गठित हुई है, हमने सोचा कि सरकारों का और प्रशासन का रवैया बदलेगा और हमारी बात सुनेंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हम पिछले 1 महीने से हर उपखंड और हर तहसील पर शांतिपूर्ण धरना दे करके अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय आए, इनका कोई स्वागत कार्यक्रम था तलवाड़ा, हम वहां भी पहुंचे, शांतिपूर्ण ढंग से हमने हमारी मांगों का ज्ञापन देना चाहा, लेकिन हमें फेस टू फेस ज्ञापन नहीं देने दिया गया। एक तरफ कहते हैं कि ये लोग शांतिपूर्ण मतलब वार्ता नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से तरीका सही नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से जब बात करने जाते हैं तो कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। आज हम इसी सिलसिले में, हमारा लगभग 1 महीने पहले घोषित कार्यक्रम था आज का, और सप्ताह भर पहले मैंने ये अनुमति और स्वीकृति के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी है ना। और हम चाह रहे थे कि आज हमें यहाँ संभागीय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की स्वीकृति मिलती और हम शांतिपूर्ण ढंग से, हमारे ये इतने लोग थे, इतना बैठ करके और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करके और संभागीय आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे ताकि वो मुख्यमंत्री तक हमारी मांग पहुंचाते। अब आप देखिए, मुझे परसों कोतवाली में बुलाया गया था। कोतवाल साहब ने कहा था कि ठीक है, हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट दे देते हैं और आपका जो है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आश्वस्त था कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलना चाहिए था और सबका अधिकार है, हमारा भी यही है, हमें क्यों मतलब कुचला जाए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, आज जब मैंने कल ही एक टेंट का मतलब मैंने लिख के दिया था कि भाई एक टेंट लगाएंगे हम, हमारा बैनर लगेगा, एक लाउड स्पीकर लगेगा और हमारे 50-100-150 लोग इकट्ठे होंगे है ना, और हम हमारा 2 घंटे का जो भी है कार्यक्रम करके और ज्ञापन देंगे। तो आश्चर्य की बात है कि हम लोग अभी सुबह 10 बजे, जिसको मैंने टेंट वाले को जो ऑर्डर दिया था, तो 10 बजे उसका फ़ोन आता है कि साहब मैंने टेंट लगा दिया, लेकिन पुलिस वाले आकर के टेंट उखाड़ रहे हैं, टेंट ले जा रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं अभी पहुंचता हूं, क्योंकि हमने 11 से 3 बजे का समय दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा अभी पहुंचता हूं। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वो टेंट वाले ने, बेचारे ने समेट लिया था टेंट। मैं उपखंड कार्यालय पहुंचा कि भाई क्या वजह है, अनुमति हमें मिली कि नहीं मिली है। तो जा करके मैंने जब मांगा तो इन्होंने आदेश मुझे थमा दिया 10:41 बजे। यानी आप इतना तो न्याय हमारे साथ में कीजिए कि भले आप हमें नहीं बैठने दे रहे, तो हमारे लोग मतलब आज हमें अनुमति मिलेगी यूँ करके लोग घरों से निकल चुके थे, हमारे गाड़ियां कर ली थी कई लोगों ने, और कई लोग मतलब यहाँ पहुँचना चाह रहे थे,
लेकिन आप 10 बजकर, मेरा मोबाइल नंबर प्रशासन के पास में है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है, मेरे घर का एड्रेस इनके पास में है, सब कुछ है। ये चाहते तो कल अनुमति, एक दिन पहले तो कम से कम हमें सूचना देते कि भाई आपको बैठने की अनुमति नहीं मिल रही है। एक दिन पहले देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, बताओ आप मुझे। लेकिन मुझे 11 से 3 बजे का मैंने समय, इन्होंने कहा था कि 10 से 4 बजे की मैंने स्वीकृति मांगी थी। कोतवाल ने कहा कि आपको 10 से नहीं, आप 11 से 3 बजे समय कर लीजिए। मैंने समय कम कर लीजिए, मैंने कहा 11 से 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो कोतवाल ने कहा था कि मैं सूचना दूंगा आपको, वो सूचना नहीं मिली। एसडीएम ऑफिस से कोई सूचना नहीं मिली, इन सब की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली। और मैं 15 मिनट पहले मुझे ये आदेश थमाया जाता है कि भाई आपको आज आपका जो प्रार्थना पत्र है वो खारिज कर दिया गया है। आप बताइए, हमारे लोग बेचारे जो घर से निकल गए, अगर ऐसी स्थिति में कोई कानून और व्यवस्था बिगड़ती है, आप 15 मिनट पहले सूचना दे करके आप क्या मतलब जाहिर करना चाहते हैं? आप विचार कीजिए, जबकि सप्ताह भर पहले मैंने मतलब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। आप नहीं देना चाह रहे थे, कानून और व्यवस्था यहाँ कोई प्रभावित हो रही थी, तो कम से कम हमें एक दिन पहले सूचना तो देते कि भाई हम आपको मतलब अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो हमारे ये लोग जो भटके यहाँ आए, और जो हमारा साधन, जो हमारा पैसा, जो हमारा समय जो बर्बाद हो रहा है, आखिर सरकार ऐसा क्या चाहती है हमारे साथ में? ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? आप देखिए, आप मेरी एक बात और गौर से देखिए। आप देखिए, महाराष्ट्र में मराठाओं का आंदोलन हो रहा है, लोग हजारों लाखों की संख्या मार्च करते हुए राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ वहां का मुख्यमंत्री खुद आकर के और जूस पिला रहे हैं, और वहां सभा में मतलब वो आंदोलनकारियों को अधिसूचना सौंप रहा है। आप इधर देखिए, जाट भरतपुर के, धौलपुर के बैठे हुए हैं रेलवे पटरी के पास में महापड़ाव डाल करके। सरकार उनकी कमेटियां गठित कर रही बातचीत करने के लिए। दिल्ली बुलाया जा रहा है, जयपुर बुलाया जा रहा है। और एक इधर हमारे साथ में देखिए कि हमने पिछली बार भी सरकार को अपनी बातें पहुंचाना चाहिए, लेकिन 2 मिनट का वक्त नहीं दिया। मतलब इन्होंने हमारी अनुमतियां निरस्त कर दी, हजारों की संख्या में पुलिस लगा दी। आज हम फिर वही रवैया इस सरकार का भी देख रहे हैं कि ये उनकी भी बाप निकली सरकार कि हम यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ संभाग मुख्यालय पर देने आ रहे हैं, तो बाकी सबके लिए जो रवैया अपनाया जा रहा है और हम आदिवासी के लिए जो रवैया सरकार का है, उसमें कितना फर्क है इस लोकतंत्र में, आप साफ देख सकते हैं। तो ज्ञापन देने तक की अनुमति हमको आज नहीं है यहाँ पर। बताइए आखिर ये कैसा व्यवहार है सरकार का? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इस देश के मीडिया से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आदिवासियों ने आपकी कौन सी ऐसी शांति और व्यवस्था बिगाड़ रखी है जो आप एक संभाग मुख्यालय तक पर मतलब 5 मिनट बैठ करके अपनी बात नहीं आदिवासियों को करने देना चाहते, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाने देना चाहते। क्या लगता है आपको दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? भयंकर दोहरा मापदंड नहीं, दोहरा मापदंड क्या, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये आदिवासियों का शांतिपूर्ण आंदोलन का, वाजिब मांगों का इस तरह से गला घोटना न केवल अन्यायपूर्ण है, लेकिन आदिवासियों को, सारे हमारे संगठनों को आदिवासियों को अपराधियों की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमें ऐसे देखा जा रहा है जैसे हम आतंकवादी लोग हों। दोहरे मापदंड की क्या बात है? इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? भयंकर मतलब गैर लोकतांत्रिक रवैया सरकार का और प्रशासन का। अब आप आगे आने वाले दिनों में और क्या करेंगे? अभी तो हम बैठक कर रहे हैं, हमारे जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सब की जो राय उभर करके आएगी वो हम करेंगे। हम चुप बैठने वाले तो नहीं हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम हमारे समाज की मांगे जैसे भी। अब देखो, यहाँ तो ज्ञापन तक देने की अनुमति नहीं है, संभागीय आयुक्त को तो सरकार तक पहुंचने की तो कोई बात नहीं आती। एक संभागीय आयुक्त को मिलकर के हम ज्ञापन नहीं दे सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो वहां मुख्यमंत्री और वो तो सुनने की बात ही नहीं हमारी। कौन सुनेगा? कौन मतलब ये हम क्या करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। आज आपको बुलाया, बाकी चैनल तो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं, मीडिया तक हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आपका परिचय? मैं आदिवासी आरक्षण मंच की केंद्रीय कमेटी का सलाहकार हूं, प्रोफेसर कमलकांत कटारा। तो हम लोग आज जो भी है निर्णय लेंगे, सरकार के इस रवैये का हम बहुत कड़ी और घोर निंदा करते हैं हम लोग आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सरकार को जवाब देंगे इसका। आदिवासी समाज शांतिपूर्ण ढंग से जो हो सकता है वो अवश्य किया जाएगा, लेकिन आज जो रवैया सरकार और प्रशासन का आया, इससे मतलब ये एक ऐतिहासिक रूप से, ये भले हम लोगों की आवाज़ मीडिया नहीं उठा रहा है, देश दुनिया में नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो चीज़ है वो आदिवासी समाज भूलेगा नहीं। उनको लगता है कि जनता नहीं है, अरे जनता को हमारे साथ में आज पता चलता है, आपको आने तो देते, कम से कम हमारे साथ में कितने लोग हैं।
आप तो शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन होने ही नहीं देना चाहते हैं। आप होने से पहले ही मतलब आप हमारी स्वीकृतियां निरस्त कर देते कि आप लोग तो इकट्ठे ही नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।